नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर मनेंद्रगढ़ से। क्षेत्रवासियों की 4 दशक बहुप्रतीक्षित मांग आखिरकार नए मनेंद्रगढ़ जिला के रूप में अस्तित्व में आ गया है, जिसके जिला मुख्यालय का सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद आज मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर 32वें नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया है। सीएम भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ में कलेक्ट्रेट व एसपी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया, जहां शंखों की समवेत ध्वनि और पुष्प वर्षा से सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो कर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब नए जिले बनने से प्रशासनिक कसावट में तेजी आएगी और सभी काम भी जल्द पूरे हो जाएंगे। नए जिले के उद्घाटन व रोड शो के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया सहित क्षेत्र के सांसद, विधायक व कलेक्टर भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। इंडियन न्यूज के लिए मनेंद्रगढ़ से हरविंद्र दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अपमान मामले में बयान देते हुए कहा कि वे देश के वरिष्ठ नेता हैं, इसके लिए उनके अपमान का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अपमान मामले में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान में कहा कि वे देश के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता द्वारा उनके अपमान का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेसियों के संस्कार में नहीं है कि कोई कार्यकर्ता किसी का अपमान करे। यह महज संयोग है कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के खाने की एक लोकप्रिय सामग्री का नाम भी नड्डा है। यदि कहीं उनका कोई उल्लेख है तो वह अलग विषय है। उससे भाजपा के लोग ही जेपी नड्डा की तुलना कर बयानबाजी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। श्री जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सम्मानित नेताओं में से एक हैं। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका किसी भी शब्द के द्वारा अपमान किए जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हमारे संस्कार भी ऐसे नहीं हैं कि हम विपक्षी दल के नेता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करें। नड्डा के फोटो की जो बात है वो एक अलग विषय है। छत्तीसगढ़ में बच्चों के खई खजाना जिसको हम बोलते हैं, खाने की बहुत ही स्वादिष्ट एक सामग्री है नड्डा, जो पीले पीले कलर में मिलती है, पाइप के समान होती है, वो अलग विषय है। उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री जगत प्रकाश नड्डा से तुलना करके उसमें कोई बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये उनकी स्तरहीन बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता का स्वयं अपमान करते हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता की कहीं से भी कोई ऐसी मंशा हो ही नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर सवालों के तीर छोड़ते हुए कहा कि प्रदेश सहित देश की जनता को महंगाई व बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल जवाब करते हुए कहा कि आज पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है और युवा रोजगार नहीं मिलने पर आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने 2 कार्यकालों में भी जनता को किए वायदों को पूरा नहीं कर पा रही है। वे देश की जनता को बताए कि मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में क्यों विफल है। 16 करोड़ युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली। नागरिक के खाते में 15 लाख कब आएंगे। साथ ही उन्होंने पूछा कि किसानों की आय कब दुगनी होगी और आसमान छू रही महंगाई कब कम होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। मेरा 5 प्रश्न नड्डा जी से है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी। क्या किसानों की आय दोगुना हुई? 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार नौकरी देने की बात थी। 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार मिलने थे। क्या रोजगार मिले? क्या उन्होंने कहा था 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात की थी। आज देश में 148% महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कब तक करेंगे? उसके साथ साथ अच्छे दिन लाने की वादा किए थे। क्या अच्छे दिन आए? क्या 15 लाख प्रत्येक खाते में जमा करने की बात की थी? क्या 15 लाख प्रत्येक खाते में आए? छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो नड्डा जी इसका जवाब देना चाहिए। लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ की वार्षिक सामान्य सभा एवं उद्यमी सम्मेलन का आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर कला मंदिर में किया गया, जहां केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई उद्यमी शामिल हुए।
लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक सामान्य कला मंदिर सिविक सेंटर में हुई, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विशेष अतिथि बीएसपी के निदेशक प्रभारी अनिबर्न दास गुप्ता व लघु उद्योग भारती के केंद्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता व महामंत्री घनश्याम मोझा व कार्यक्रम अध्यक्ष लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव प्रजापति थे। इस दौरान इस्पात मंत्री कुलस्ते ने लघु उद्यमियों को मंच से संबोधित भी किया। प्रदेश के सभी जिला ब्लॉकों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जहां कांग्रेसियों ने हिस्सा लेकर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई है। इसके तहत प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। रायपुर जिले के देवभोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने खोकसरा, डोंडी ब्लॉक के खैरवाही चौक, बलौदा बाजार ब्लॉक के पुरैना खपरी, गुरु घासीदास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोधीपारा से डॉक्टर खूबचंद बघेल ब्लॉक ने सुंदरनगर चौक से, संत माता कर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने न्यू राजेंद्र नगर शिव मंदिर, वीरांगना अवंतीबाई ब्लॉक ने हनुमान मंदिर फाफाडी से, महंत लक्ष्मी नारायण दास ब्लॉक ने महामाया मंदिर से भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस की विचारधारा और प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई व महिला मोर्चा संगठन के लोग शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड के गांव में भारी बारिश के चलते फसल खराब हो गई थी, जिसको लेकर पेंड्री गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और फसल की बीमा राशि प्रदान करने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम पंचायत पेंड्री के ग्राम सेवक और पटवारी की लापरवाही के चलते फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से नाराज पेंड्री के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जल्द फसल बीमा की राशि देने के साथ गांव में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो आसपास के दर्जनों गांव में फसल बीमा की राशि दे दी गई है। उसके गांव में सिंचाई की कोई साधन नहीं है, जिसके कारण उन्हें पूरी तरह मानसून पर आश्रित रहना पड़ता है। अच्छी बारिश नहीं होने पर फसल भी बर्बाद हो जाती है। हम लोग सभी किसान आदमी हैं। हमारे क्षेत्र में बीमा सभी ग्रामों को मिला है, आश्रित ग्रामों को। जैसा अपने क्षेत्र में खोबा, पेंड्री, तेलीन बांधा, कटेंगा, गोपालपुर, जितने भी क्षेत्र है वहाँ पूरा बीमा मिला हुआ है। हमारे पेंड्री में बीमा नहीं मिला है। इसी कारण हम पूरे किसान एकजुट होकर कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और इस जो बीमा में घोर लापरवाही ग्राम सेवक और पटवारी का है। उस क्षेत्र में जो पटवारी है और जो ग्राम सेवक है वो हमारे ही क्षेत्र के है, लेकिन अन्य ग्रामों में बीमा मिला हुआ है और हमारे ग्राम पंचायत पेंड्री में मिला नहीं हुआ है। इसी कारण हम लोग सभी किसान भाई कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। पूरे गांव को मिला नहीं है सर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर बस्तर से। बस्तर में रेल सुविधा विस्तार की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी लोगों के साथ बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बैठक ली, जिसमें रेल सुविधाओं को लेकर आंदोलन शुरू करने पर विचार विमर्श किया गया। बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल मंडल द्वारा बरती जा रही उदासीनता से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। रावघाट जगदलपुर रेल मार्ग को जल्द पूरा करने व रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर बस्तर में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ अन्य सामाजिक संगठनों ने रेल आंदोलन किया था, जिसके बाद रेल मंडल ने बस्तर से रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। रेल मंडल की इसी उदासीनता के कारण बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जगदलपुर में अन्य सामाजिक संगठनों के साथ बैठक ली, जिसमें प्रतिनिधि मंडल के बस्तर कलेक्टर से मुलाकात कर फिर से आंदोलन शुरू करने पर विचार किया गया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में बस्तर रेल आंदोलन के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो विगत अप्रैल से जो पद यात्रा शुरू हुई थी, उसमें विभिन्न सभी सामाजिक संघ संगठनों के उद्देश्य की पूर्ति और सभी के साथ का लेते हुए एक पद यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन उस पद यात्रा के बाद अभी तक रेल मंत्री जी को, रेल मंत्रालय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, सभी को पत्राचार भेजने के बाद भी आज दिनांक तक हमको किसी भी प्रकार का कोई ठोस निर्णय कि कब शुरू होगी, इसका कोई अभी तक हमको वापस जवाब नहीं आया है। इसी तारतम्य में आज से फिर इस आंदोलन को, क्योंकि सभी बस्तरवासियों का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर रेल की सुविधा जल्द से जल्द शुरू हो, और अभी 13 अगस्त से अंतागढ़ की जो रेल लाइन शुरू हुई है दुर्ग और रायपुर तक, उसको लेके लोगों में एक थोड़ा सा उत्साह जागा है और सभी चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्द, जब अब स्टील प्लांट का भी यहाँ पर जल्द इस सितंबर में चालू होने की स्थिति में आ गई है, तो रेल सुविधा के बगैर दोनों चीज़ों का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। जिस प्रकार से बसों का किराया बढ़ रहा है, लोगों के रायपुर राजधानी पहुँचने का कोई एक ऑल्टरनेट ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, इस कारण इस रेल ट्रैक के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए। और इस संदर्भ में आज बैठक में ये लगभग निर्णय लिया गया है कि सिविल सोसाइटी का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्दी कलेक्टर से बात करेगा और कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन दे करके जन भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा कि इस रेल मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र प्रारंभ हो, ताकि बस्तर से राजधानी की रेल कनेक्टिविटी जुड़ सके और लोगों को राहत महसूस हो। बलरामपुर जिले के पहुंच विहीन बछवार गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर ग्रामीणों को कोविड का टीका लगाते हुए उसके लाभ बताए, साथ ही ग्रामीणों को कोविड टीका लगाने के लिए जागरूक भी किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम नदी खड़ी पहाड़ी के 8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बछवार गांव पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते कोविड टीकाकरण किया। आपको बता दें कि इस गांव में कुड़ाकू और नगीसिया समाज के लोग रहते हैं, जिन्हें सुगम मार्ग नहीं होने की वजह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में शासकीय अमला को इस गांव तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के जज्बे के आगे नदी और पहाड़ नतमस्तक हैं। बरसात में नदी नालों से घिरे होने के कारण ग्रामीण सुदूर के स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण कराने नहीं जा सकते, लेकिन स्वास्थ्य अमला ने उनकी परेशानियों को दूर करते हुए गांव में पहुंचकर कोविड टीकाकरण किया। देश के अनुसार 9 किलोमीटर पार करते हुए पहाड़ी को और नदी को पार करते हुए इस ग्राम में पहुंच करके यहाँ के लोगों को टीकाकरण के बारे में बताते हैं और उसको सुन करके उन लोग टीका का ग्रहण करते हैं और उनको कोविड टीका के बारे में हम लोग बताते हैं और उन लोग टीका लगवाते हैं। अभी तो हम लोग बूस्टर डोज के लिए इतना दूर से हम लोग लगाने के लिए आए हैं और अभी 3-4 लोगों को लगा चुके हैं। अंबिकापुर शहर से लगे इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है, जहां झोला छाप डॉक्टरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर शासन के नर्सिंग एक्ट नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से सटे गांव में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। यहां बिना वैट डिग्री वाले डॉक्टर अपने क्लिनिक और आसपास गांव में जाकर ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाकर इंजेक्शन भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में महज 6 किलोमीटर दूर बनारस रोड पर स्थित चढ़ीरमा गांव में मेडिकल स्टोर का संचालन अवैध रूप से क्लिनिक खोलकर गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहा है, जिसके पास छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट या चिकित्सा परिषद का कोई वैध डिग्री या दस्तावेज भी नहीं है। मैं यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अभी मेरा लाइसेंस यहाँ पे आके लगेगा। एक्चुअली दिया हुआ है। कब से आप काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। 1 महीने से आपका पगार हाँ। नहीं है। तो अभी दवाई किस आधार पर आप दे रहे हैं? अभी तो जनरली जो सर्दी खांसी बुखार के जो पेशेंट आते हैं और उनको बस पैरास्टामोल, सिट्राजिन और रेनिटिडिन टैबलेट बस वही देता हूँ। आपके बगल में जो क्लिनिक का संचालन उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहीं से तो पर्ची सब ले जा वो रहे हैं। मैं नहीं आप जानता, पर्ची लिख के दे वो रहे हैं। मुझे नहीं पता। नहीं, वहाँ हम लोग वीडियो फुटेज सब बना अब है, वहाँ पे आप बताया जाके कि- कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके पूछिए ना। भाई आप ही लिख रहे हैं ना? मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मुझे लिखने का कुछ थोड़ी है। मुझे तो बस पैरास्टामोल मांग रहे हैं लोग बुखार के लिए, मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर के पर्ची से आप दे रहे हैं क्या दवाई? डॉक्टर का नहीं, मुझे बस बुखार के लिए मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी मरीज से तो बात हुई, उन लोग तो और भी कई अब दवाई दे रहे मरीज हैं। क्या बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मुझसे जो मांगा जा रहा है बस बुखार हुआ है, पैरास्टामोल मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन यहाँ से जो पर्ची में लिख के यहाँ से मैं कोई पर्ची लिख के किसी को नहीं दे रहा हूँ, वो पर्ची किनका है? वो सब गलत बात है। नहीं, ये तो गलत है। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो बगल में जो दवाई आ रहा है आपके यहाँ से नहीं आपके नहीं जा रहा है। वो अवैध संचालित है। मुझे नहीं पता, अवैध रूप से संचालित है। वो दुकान किसका है? उनके बारे में बताइए। दुकान का ओनर ये व्यापारी सर का है, क्या नाम है पूरा? अजीत व्यापारी। हैं? अजीत व्यापारी। यहाँ जो लड़का काम करता है वहाँ पे लोगों का इलाज कर रहा था। वो मुझे नहीं पता। भाई वो लड़का यहाँ बैठता है ना? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बगल में जो क्लिनिक का संचालन हो रहा है वो अवैध है? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आपके पास भी डिग्री नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं? मेरे पास डिग्री नहीं है। अभी आप बोले ना कि यहाँ नहीं कर रहा है आपको डिग्री। हाँ तो वो तो अभी प्रोसीजर है, वो तो बिना लाइसेंस- शासन का है अपना। बिना लाइसेंस नहीं, वो नहीं। प्रोसीजर में लगा हुआ है। मतलब आपको लाइसेंस हाँ। अगर नहीं मिला है नियुक्ति पत्र क्या आप गाड़ी नियुक्ति चला पत्र सकते क्या? हैं? बिना नियुक्ति पत्र के ज्वाइनिंग कर लेगा? नहीं, आप ही बताइए। नहीं, बात लाइसेंस आपका नहीं, गलत है सही? आपको लाइसेंस जब भी मिला नहीं है, हाँ। ठीक है, और आप लोगों को दवाई दे रहे हैं, ये सही है कि गलत है? नहीं, मेरा लगा हुआ है वहाँ नहीं, पे। नहीं, वो लगा हुआ अलग हाँ। है। अभी आप रिसेंट और वो रिसेंट आजकल में आ जाएगा। आप सही है गलत है, हम जो पूछे उनको बता दीजिए ना। काम की जगह में है, लोगों के स्वास्थ्य का से संबंधित चीज आपको देना है और आप दे भी रहे हैं। आपका लाइसेंस अभी मिला नहीं, क्या ये सही है कि गलत है? अब ये तो प्रशासन में लगा हुआ है, उनके तरफ से देरी हो रही आप है। जो कर रहे हैं ये सही है कि गलत है? मैं ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बिना लाइसेंस के, आपके पास बिना कागज के आप नहीं लोगों को दवाई दे उन्हीं रहे की अनुमति से कर रहे हैं यहाँ पे। हैं। लिखित में है क्या? लिखित में वो पूरा कागज वहाँ पे जमा है। वो नहीं, बोले हैं आपको- कि आजकल में आके लग जाएगा। पहले बता दो क्या पूरा इधर आप क्या कोई बात ही नहीं है इसमें, बता कुछ बात ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है भैया। ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग झोला छाप डॉक्टरों या मेडिकल स्टोर संचालकों पर नकेल नहीं कस पा रहा है, जिससे लगता है कि झोला छाप डॉक्टरों के अवैध क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग भी मेहरबान है। शायद यही वजह है कि कार्यवाही नहीं होने के कारण झोला छाप डॉक्टर दिन प्रतिदिन अपना कारोबार फैला रहे हैं। इंडियन न्यूज के लिए सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महेंद्र पाल की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला के किसान नेता योगेश तिवारी ने अंचल के गणेश पंडालों में पहुंचकर भगवान श्री गणेश का दर्शन किया और जिले वासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। किसान नेता योगेश तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर वहां के गणेश पंडालों में विराजमान भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की समृद्धि व खुशहाली के लिए कामना की। किसान नेता ने सहगांव, जमघट व भिलौरी सहित दर्जन भर गाँव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने अपने किसान नेता का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, जहां आकर्षक पंडालों में विराजे विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। यहां से गणेश पंडालों में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है। अंबिकापुर शहर के मायापुर चांदनी चौक में परंपरा अनुरूप इस वर्ष भी मायापुर नागरिक मंच के सजे धजे पंडाल में 22 फीट की गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ ही शहर के छोटे बड़े पंडाल के आसपास के क्षेत्र विद्युत झालरों से आकर्षक हो गए हैं। यहाँ जगराता व लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भी लोगों को बांधे रखा है।
समिति से जुड़े लोगों की माने तो कभी छोटे स्वरूप में शुरू किया गया उत्सव आज महोत्सव का रूप ले लिया है। यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा दूसरे रचनात्मक कार्यक्रम व धार्मिक अनुष्ठान भी पूरे किए जा रहे हैं। जो SDRF की टीम है वो भी लगेगी। लाइटिंग की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जा रही है। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था गणेश विसर्जन और गणेश उत्सव को लेकर चांदनी चौक गणेश पूजा सेवा समिति के द्वारा महाराष्ट्र मुंबई का एक वीडियो देखा गया था जिसमें लाल बाग का राजा एक हम लोगों ने वीडियो देखा था जिसमें काफ़ी बड़ी मूर्ति रख के उनकी पूजा अर्चना धूमधाम से की जाती है महाराष्ट्र मुंबई लाल बाग के राजा में। तो हमने भी एक विचार किया कि हम लोग इस बार चांदनी चौक के राजा नाम दे के काफ़ी बड़ी मूर्ति बना के और हम अंबिकापुर में महाराष्ट्र को दिखाने का प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र के लाल बाग के राजा को चांदनी चौक के राजा के नाम से हम लोग दिखाने का प्रयास शहरवासी को किए हैं। काफ़ी धूम धड़ाका आज यहाँ है। साथ ही हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग श्रद्धालु आते हैं। आज आप चकाचौंध पीछे देख भी रहे हैं, जगराते का माहौल है। बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा आज यहाँ जगराते का भी कार्यक्रम किया गया है। काफ़ी धूम है, हजारों की संख्या में अभी भी लोग इस प्रांगण में मौजूद हैं। 2 साल से कोरोना काल की वजह से मूर्ति स्थापना नहीं की गई थी। इस पर किस प्रकार लोगों में जोश देखने को मिल रहा है एवं पुजारियों में लोगों में कैसा उत्साह है? देखिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है। 2 साल कोरोना काल में पूरा देश थम सा गया था, लेकिन अब फिर से सार्वजनिक रूप से पंडाल लगे हैं। काफ़ी कसाकसी की माहौल रहेगी, रोड भी जाम रहेंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे नगर पुलिस अधीक्षक मैडम के द्वारा, नगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला सर के द्वारा और यहाँ की जो TI साहब है नारंग साहब है, उनके द्वारा काफ़ी अच्छी व्यवस्था हम लोगों को मुहैया कराई गई है। काफ़ी पुलिस के जवान लगभग 10 की संख्या मौजूद है जो पूरे पुलिस व्यवस्था को लेकर यहाँ सुनिश्चित है हम लोग और आने जाने का कोई भी दिक्कत नहीं है। मायापुरी नागरिक मंच चांदनी चौक अंबिकापुर, यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पहली बार इस मंच पे मौका मिला। वैसे तो अंबिकापुर हम कितने बार हैं, दादा पानी पवन भैया के साथ, मेन पट पवन भैया के साथ, ओरगी में, सूरजपुर में, हर जगह हम कार्यक्रम कर चुके हैं। लेकिन तकिया रोड में भी हम किए, लेकिन ये चांदनी चौक में मेरा पहला मंच था और बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के अंबिकापुर छत्तीसगढ़ वासियों को जो इतना प्यार आशीर्वाद हमें दिए, ये कभी नहीं मिला। ऐसा है, बहुत अच्छा है। वैसे भी हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा नृत्यांगना जो होती है छत्तीसगढ़ की होती है, तो वैसे भी हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बड़ी। चैनल से भारत 24 की तरफ से जितने लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम नमस्कार है। और आज अंबिकापुर में बहुत ही अच्छा हम लोग का जागरण हुआ, गणपति बाबा का जागरण, बहुत ही अच्छा भजन हुआ, कीर्तन हुआ। लोग अपना प्यार ऐसे देते रहिए। और मेरा एक विश्वकर्मा भगवान का सॉन्ग रिलीज होगा PF कंपनी से 2 दिन बाद, थोड़ा सा मैं गुनगुनाऊंगी कि बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, कि ट्रेन एरोप्लेन हई जाता ना बा, कि ट्रेन एरोप्लेन हई जाता ना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा, बाबा विश्वकर्मा के रचना बा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करमंडी गांव में नहाने गई महिला की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर फरार आरोपी की पतासाजी करने में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के करमंडी के पास के खदान में नहाने गई ग्रामीण महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ किए गए वार से मृतका के गले में गंभीर चोट के निशान भी देखे जा रहे हैं। सूत्र की माने तो मृतक चमेली दोपहर में खदान में नहाने गई थी, तभी गांव के ही एक युवक ने घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश कर रही है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।